दास्तां है ये कि था नौजवान। एक गाना तो वो था जहाँ पूरी इंडस्ट्री उस पर डांस कर रही थी। दीवानगी। सो एक गाने में आई गॉट टू सिंग फॉर ऑलमोस्ट एवरी हीरो ऑफ द इंडस्ट्री। मैं हूँ डॉन, ऐसी आवाज़ निकल रही थी मेरी। तो बोले ऐसे डॉन के साथ तो हम कैसे कुछ कर पाएंगे यार। तो फिर काफ़ी वहाँ मेरा एक नया फॉर्मूला शुरू हुआ था, पुशअप्स मारना। पुशअप मारते ऐसे, पुट द ट्रैक, मैं हूँ डॉन, फिर आवाज़ निकली। ये नया तरीका। दिल चाहता है के साथ मेरी एक अच्छी एक इत्तेफाक ये थी कि फिल्म भी सुपर हिट हुई। उस वजह से अंदर ही अंदर मेरा एक बात चल रहा था कि यार गाने तो मैं गाता हूँ, गाने हिट हो जाते हैं लेकिन फिल्में नहीं चलती। चांद, किस तरह प्रेशर हर शो के लिए आता ही होगा ये गाने को लेकर एंड समथिंग? हाँ, ये गाना तो गाना ही है। इस गाने को नहीं गाऊं तो फिर यार वो बोले आए क्यों। आई वाज़न्ट टू स्टार्ट विद नॉट द फर्स्ट चॉइस फॉर द सॉन्ग। देयर हैड बीन अ लॉट ऑफ अदर वॉइसेस दैट हैड ट्राइड द सॉन्ग। रेडियो नशा फिल्म क्लब पे दिस इज योर आरजे दिव्य सोलगम और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, मैं प्यारी आवाज़ नहीं कहूँगा, इस बार कहूँगा मखमली आवाज़ वाले हम सबके चाहिए शान। थैंक यू दिव्या, थैंक यू सो मच। एंड सोल गाना है आपके साथ। शान, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि ये जो खामोखा सॉन्ग है जो सुना तो मुझे एक जो वाइब मिला, एक थोड़ा सा रेट्रो वाइब भी है, साथ में कंटेम्प्रेरी वाला भी एक फीलिंग आ जाती है व्हेन इट गोज ऑन द हायर नोट एंड एवरीथिंग। लेकिन आपसे जानना चाहूँगा, इतने कमाल के गाने आपने गाए हैं, आपने गाने सुने हैं, बीइंग अ म्यूजिक लवर ऑल्सो, जब ये गाना सुना तो एक फर्स्ट रिएक्शन क्या था? हाँ, मुझे तो इसमें कोई रेट्रो वाली बात तो नहीं लगी। बहुत ही कंटेम्प्रेरी बात है इसकी, जो एक शफल जो ड्राइव रहता तो वो इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। और द वे द लिरिक्स आर ऑफ द सॉन्ग बहुत फ्रेश थी उसमें। गाने की जो स्ट्रक्चर है इट्स नॉट वेरी फिक्स नहीं है। वो अलग-अलग जगह में जाते रहते हैं। इट्स लाइक अ इट्स क्या कहेंगे, इट्स अ स्टोरी। ओके। सो आई रियली एंजॉयड सिंगिंग एंड आई डिडंट वांट टू साउंड द रेगुलर, जो मेरी रेगुलर टोनैलिटी है, जो आपने कहा मखमली सॉन्ग। हाँ, नहीं, इसमें तो यू गो ऑन अ वेरी हाई नोट एंड नहीं, इसमें थोड़ा सा एक रास्पी रॉकिश टोन रखा होता है क्योंकि कैट मुनव्वर ही इज मोर ऑफ अ स्ट्रीट स्मार्ट कैरेक्टर। करेक्ट। तो उसको वो टोन शायद आई जस्ट थॉट इट वर्क बेटर विद हिम। जी, तो फर्स्ट कॉपी का जो सीजन 1 आया था बहुत बड़ा हिट हो गया था, जिसमें जो कॉन्सेप्ट जो था ऑफ कोर्स वो 90s और 2000 के एरा में जो डीवीडीज एंड एवरीथिंग उसको लेकर थे। आपसे जानना चाहूँगा, आप भी उस एरा में कितना डीवीडी से फैसिनेटेड थे? हाँ, बिल्कुल। तब तो मतलब डीवीडीज के पहले वीएचएस हुआ करता था, वीसीआर, वो सारे हमारे सामने। टीवी ही हमारे सामने शुरू हुई। करेक्ट। कलर टीवी आई, व्हेन एशियन गेम्स आए, उससे पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हुआ करता था। वो टीवी हम लोग करीबन 5:30-6 बजे वेट करते थे, फिर वो दूरदर्शन का साइन आता। हाँ, टू डू 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 ब्लैक एंड व्हाइट टीवी के अंदर से, और वो 6 चैनल थे जिसमें सिर्फ 2 चलते थे। Anyway, so from there I've seen the whole entire journey. DVDs of course was a very interesting part of that whole journey. जब LDs आते थे, they used to be this big. Yes, big ones. And then they got compressed to DVDs. So we thought this is it. इससे बेहतर और क्या हो सकता है? Yeah. How wrong वो भी। But आगे बढ़ने के पहले अगर 2 लाइन हो जाए खामखा की, because that मुझे पता है बहुत टफ सॉन्ग है, बट नहीं, वो एक्चुअली स्टार्ट्स विद विभा's लाइंस है। उसके बाद कुछ डोरियों से चल बनाए आशिया आशिया, ख्यालों में आके खामखा, ख्यालों में आके खामखा, बुनते हैं क्यों आसमां आसमां, ऐसा कुछ है। Wow. Something like that. Sorry, I must have messed up, but yeah. ख्यालों में, that's so it drives into that part when it reaches there. खामखा खामखा। ये सॉन्ग सुन के मुझे एक और सॉन्ग की याद आती है। रिसेंटली वी सेलिब्रेटेड शाहरुख खान के माइलस्टोन बर्थडे एंड उनकी फिल्में हम देख रहे थे, तो ओम शांति ओम मैं देखने गया था, एंड उसमें जब आपका सॉन्ग आता है द टाइटल लास्ट वन, दास्तां है ये कि था नौजवान, और ये काफी that tempo wise it reaches it kind of, it starts low and then it creates a crescendo. Yeah. But talking about शाहरुख खान, एक आपने अशोका में पहली बार उनके लिए गाया था, जी। ओरे कांची। सबसे पहले उनके लिए गाया था एक फिल्म थी 1-2 का 4।
जी, रहमान का म्यूजिक था बट रिलीज आई थिंक अशोका पहले हो गई थी। वो आई थी ना दोनों शायद 1 to the 4 सेम ईयर या समथिंग अच्छा लाइक दैट। पॉसिबली या बट दैट्स बिकॉज़ I दैट sang सॉन्ग that हैड बिकम अ earlier. बिग हिट ओवर Yes, कांची। yes, हाउ वाज Ore दैट Kachi. एसोसिएशन विद शाहरुख के साथ का? आपने बहुत गाने गाए, डॉन का टाइटल ट्रैक अगेन, बाकी सारे गाने, लेकिन मैं हूँ डॉन, यू गेट इट अगेन। नहीं इतने सारे गाने तो नहीं गाया बट या दे वर क्वाइट आइकॉनिक सॉन्ग्स इन दैट सेंस बिकॉज ओम शांति ओम दैट सॉन्ग जी, एक गाना तो वो था जहाँ पूरी इंडस्ट्री उस पर डांस कर रही दीवानगी थी दीवानगी। सो एक गाने में आई गॉट टू सिंग फॉर ऑलमोस्ट एवरी हीरो ऑफ द इंडस्ट्री और फिर दूसरा वाज द लॉन्गेस्ट सॉन्ग आई थिंक 7.5-8 मिनट का गाना था जिसमें पूरी कहानी थी सो बोथ वो वेरी आइकॉनिक सॉन्ग्स ओम शांति ओम डॉन टाइटल ट्रैक आई मीन जहाँ भी SRK की एंट्री होती है अभी भी वो दुनिया में करके एंट्री होती है सो आई थिंक दे वर जस्ट आइकॉनिक सॉन्ग्स डॉन के पीछे भी कोई कहानी है? हाँ कहानियाँ तो हर खामखा की कहानियाँ हैं ऑफ कोर्स काम खाई, बट साथ में जुड़ते You have जाएंगे। to connect our song to it ना या ऑफ कोर्स because चीज़ें खामखा एक्चुअली सच एन इंटरेस्टिंग वर्ड कि कई चीज़ें ऐसी होती है जो उस वक्त लगती है कि ये तो खामखा है क्या हो रहा है बट लेटर यू रियलाइज दैट देयर वाज अ सर्टेन मेथड टू द मैडनेस कोई एक बात थी तो डॉन मैं गोवा में हॉलीडे कर रहा था और I had to immediately catch a flight and come back because Ehsan called up and said कि 4 बजे रिकॉर्डिंग है and come and sing. तो I came and मैं हूँ डॉन ऐसी आवाज़ निकल रही थी मेरी तो बोले ऐसे डॉन के साथ तो हम कैसे कुछ कर पाएंगे यार तो फिर काफ़ी वहाँ मेरा एक नया फॉर्मूला शुरू हुआ था पुशअप्स मारना तो when I started doing push-ups they were all very surprised फरहान एवरीवन वाज देयर व्हाट इज ही डूइंग आई मीन लोग रियाज करते होंगे या गर्म पानी पिएंगे ये तो पुशअप मार रहा है यार ये क्या करेगा पुशअप मारते हैं ऐसे पुट द ट्रैक मैं हूं डॉन फिर आवाज निकली ये नया तरीका। सो ऐसे बहुत कहानियां हैं जो उस वक्त हाँ खामखा लग रहे थे ऑफ कोर्स बट खामखा कभी शाहरुख से मुलाकात हुई तब ये गाने उनके साथ वैसे नहीं आई मीन कभी एयरपोर्ट में कभी किसी शो पे बट वी हैव नॉट रियली आई एम अ वेरी शाय पर्सन यार मुझे वो जाके they're all such busy people, all the Khans and the Kumars. I feel वो बहुत वो starstruck. Hello sir, how are you? Hi Shahrukh. They meet you with a lot of love, lot of respect, lot of kindness. And I've been around for so long. I mean, Sohan and me were in school together. So whenever I meet Salman, he's always asking about what's happening. They're all very, very kind, very nice. But I don't know. I feel it कि एक वो ज़माना था जहाँ सिंगर एक्टर की एक बराबरी अभी एक ऐसी हायरार्की हो गई है ना कि I don't know how they look at it. यार आ गया कुछ Okay. I don't know. But first they're all very sweet. They're all very nice. It's just मेरा कोई कॉम्प्लेक्स होगा नहीं ऐसा कुछ नहीं है बट फर्स्ट कॉपी का जो DVDs का एरा था दैट लेट 90s एंड 2000 इस एरा में अगेन योर करियर हैड आल्सो स्टार्टेड एंड रिसेंटली नाउ वी विल बी सेलिब्रेटिंग 25 इयर्स ऑफ अ फिल्म कॉल्ड दिल चाहता है जिसमें जो आपका एक सॉन्ग था वो लड़की है कहाँ वन ऑफ योर बिगेस्ट हिट उस टाइम पे अगर कह सकते हैं तो आई वांट टू नो कि स्टारडम कैसा था उस सॉन्ग के बाद। ऑफ कोर्स उसके पहले आपके बहुत सारे गाने हिट हो चुके थे बट दिस हैड गॉन आउट ऑफ रूप कोई कहे भी सुपर हिट हो गया था बट वो लड़की है कहाँ वाज इनसेन। मुझे जानना है कि किस तरह का था रिएक्शन। नहीं स्टारडम तो ऐसा कुछ नहीं था उस जमाने में आई गेस बिकॉज नो सोशल मीडिया एंड दैट काइंड ऑफ स्टफ तो स्टारडम तो वाज ऑल बदौलत ऑफ सारेगामापा का होस्टिंग क्योंकि वो चेहरे के साथ कनेक्ट हो जाता था वरना उस टाइम पे गाना किसने गाया है वाज नॉट सो मच ऑफ कोर्स आल्सो आई गॉट लकी विद द एडवेंट ऑफ रेडियो केम इन द अर्ली 2000s एंड माय करियर स्टार्टेड अराउंड देन तो बहुत सारे गाने रेडियो में बजने लगे और रेडियो में फिर वो बताते भी थे कि सिंगर का नाम तो वो बहुत काम आया। दिल चाहता है के साथ मेरी एक अच्छी एक इत्तेफाक ये थी कि फिल्म भी सुपर हिट हुई उस वजह से अंदर ही अंदर मेरा एक बात चल रहा था कि यार गाने तो मैं गाता हूँ गाने हिट हो जाते हैं लेकिन फिल्में नहीं चलती तो until then I had 9 very popular songs right from काटे of course was a hit काटे and दिल चाहता है broke that little thing otherwise बस इतना सा ख्वाब है राजू चाचा अशोक का also didn't do that well प्यार इश्क मोहब्बत का गाना अपनी यादों को भूल न जाना so all the songs did very well मुसु मुसु हासी वो पहली बार लकली जैसे ढूंढता हूँ मैं वो मुझे मिल गई वो सुपर हिट है कहाँ so that was good yeah all that was all DVD times and DVD 1 DVD 2 आता था कभी गलती से 2 डाल दिए तो फिल्म आधे से शुरू हो जाती थी so very interesting times जी। बट ये एनिवर्सरीज की बात करें तो एक और जो फिल्म की एनिवर्सरी आ रही है दैट इज फना एंड अ सॉन्ग जो शान के प्लेलिस्ट में टॉप नंबर पे आता है दैट इज
चांद चांद सिफारिश। सिफारिश, of course, of course. चांद किस तरह प्रेशर हर शो के लिए आता ही होगा ये गाने को लेकर एंड समथिंग? हाँ हाँ, ये गाना तो गाना ही है, इस गाने को नहीं गाऊं तो फिर यार वो मतलब वो बोले आए क्यों. Okay. So yes, of course, Chand Sifarish. The combination of the last song of Jatin Lalit. Yeah, and what a beautiful, what an amazing. Any memories, क्या बोलते anecdotes हैं? with this song? Yeah, every song has so many. Please. So many memories. I wasn't to start with not the first choice for the song. There had been a lot of other voices that had tried the song, and I wouldn't have been the last, but luckily कुछ बात बन गई. Okay. और साथ साथ काफ़ी मेहनत लगी इस गाने के रिकॉर्डिंग के टाइम पर भी, क्योंकि यू नो इट वाज वेरी इंटेंस सॉन्ग. आई हैड एक्चुअली रिहर्स फॉर अनदर सॉन्ग. ये बात मैंने कई बार बताया भी है मेरे हाथ में। और तो मैं वहाँ जब पहुँचा, मैं थोड़ा सा शुरू का तो 15-20-40 मिनट गाना सीख भी रहा हूँ, लेकिन डिसअपॉइंटमेंट भी चल रही थी कि कितना अच्छा गाना था वो क्या हुआ यार, क्या नोट्स से उसके, सच अ हॉन्टिंग मेलोडी. And but of course this song went on to become the most popular song ever for me at least. जी. You know, फर्स्ट कॉपीज की बात करें तो आजकल एक नया चीज आ गया, ट्रेंड हो गया, एंड दैट इज AI कॉपीज. एंड रिसेंटली ये मैं नया सुन रहा हूँ, AI कॉपी भी. किशोर दा का वर्जन सुना होगा सैयारा का, जो भी रिसेंटली हुआ. उसके पहले रफी साहब का लुटपुट गया वर्जन साहब. इनफैक्ट चांद सिफारिश पे ही दे मेड अ वेरी नाइस किशोर दा एंड रफी साहब सिंगिंग द अंतरा. ओके. हाँ, बट मुझे आपके व्यूज जानने हैं कि व्हाट आर योर व्यूज ऑन दीज सॉन्ग्स, क्योंकि मैं कितने लोग को जानता हूँ जिनको नहीं पता फ्रॉम टुडेज जनरेशन, दे थॉट एक्चुअली किशोर दा ने गाना ये बहुत गलत बात है यार जी. ये बहुत अजीब बात है. और आई मीन they have so many beautiful songs that they have sung. अगर उनकी आवाज़ आपको सुनना है तो उनकी आवाज़ सुनो, जो उन्होंने हर एक गाने में कितनी अलग अलग अंदाज में डिपेंडिंग ऑन द हीरो, डिपेंडिंग ऑन द यू नो एनर्जी ऑफ द सॉन्ग, दे हैव यू नो. सो उनका फिर वो आवाज़ एक कैरिकेचर बन जाता है कि आप किसी भी गाने पे वो आवाज़ डाल दो और वो यू नो चीज़ें वैसे करवाओ जो करते हैं. आई मीन ऑल क्रेडिट टू द पीपल हु आर डूइंग इट. आई मीन दैट इट्स रियली डन अमेजिंगली वेल. बट आई थिंक इट एज अ प्रैक्टिस, एज अ गिमिक, इट्स ओके. But I think we should get over that. And also coming from a super fan perspective, Actually, I would never want to, you know, listen to someone else's song sung by them and then people even compare. नहीं यार, मुझे तो original ठीक है, वो बात नहीं. It is so unfair. For me, they are the gods of playback singing, and you should listen to the songs that they have sung themselves. जी. और आप तो हमारे होस्ट भी रह चुके हो क्रेजी. हाँ, क्रेजी फॉर किशोर. हम तो हैं ही क्रेजी फॉर किशोर. अभी कोई अरविंद है नया, जो क्रेजी, मुझसे भी ज़्यादा क्रेजी लोग बता रहे हैं. देख लूंगा कौन है मुझसे ज़्यादा क्रेजी, हो ही नहीं सकता. बट कॉपीज की बात करें तो आपके फैंस की एक चीज को लेकर, हाँ, मैं कभी फर्स्ट कॉपी नहीं बनना चाह रहा था, क्योंकि मैं ऑफ कोर्स बचपन से ही किशोर दा को सुनकर बहुत ही ज़्यादा प्रभावित था. लेकिन साथ साथ देयर वाज सो मेनी थिंग्स दैट आई यू नो, मोहम्मद रफ़ी साहब की जो सॉफ्टनेस, हस्कीनेस, जो यू नो जो मॉड्यूलेशन थी उनकी आवाज़ की, वो मुझे बहुत पसंद थी. मुकेश जी की जो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड एक सादगी थी उनकी आवाज़ की. तो मैंने कुछ यहाँ से कुछ वहाँ से, और चियार्ड ओरिजिनल्स का मैंने फर्स्ट कॉपी अपना बनाया. और साथ साथ बांद्रा में रहना, बांद्रा में यू नो इंग्लिश गाने सुनना. सो दैट वाज अ डिफरेंट काइंड ऑफ एन एक्सपीरियंस एंड अ डिफरेंट इन्फ्लुएंस. बट एक जो शिकायत है आपके फैंस की, जो ये है कि गाने में आपको आवाज़ को मिस किया था, एंड दैट इज़ मुन्नी बदनाम में. क्यों मिस किया था ऐसा? आपने गाना गाने वाले थे या कुछ हुआ था? हाँ, मैंने जब गाया था तब गाने में सिर्फ अंतरे में वो आवाज़ थी. When I had sung the song, it was meant for only सोनू सूद's character. Okay. लेकिन गाना शायद फिर you know it was a potential hit, and I think then they decided कि नहीं, we will have सलमान खान's entry also. तो फिर और lines added. तब तक मैं US में था जी. I was on a family holiday. So उस ज़माने में वो सब सारे टेक्नोलॉजीज नहीं थी कि you know वहाँ से आप डब करके भेज दो. And of course you know ललित जी, जतिन ललित, they are very वो शायद आज भी वो सब नहीं करेंगे. बोले यार मेरे स्टूडियो में आओ, मेरे सामने गाना गाओ. You know they are still old school. ललित जी wouldn't have allowed that. But I remember, अरे यार इतना अच्छा बड़ा गाना गया तेरे हाथ से. But I'm happy. ऐश्वर्या, of course, ऐश्वर्या निगम is a wonderful singer, and हाँ, तो वो मुन्नी हाथ से फिसल गई. I mean the song. Yeah. But चांद सवाल तो बहुत सारे, लेकिन वक्त का तकाजा है, तो of course wishing you all the best, and for season 2 के लिए भी again, because we are excited to watch it again. Yes. बहुत मजा आया था. तो you know, Munawar is such a crossover artist, from a stand-up to a poet to a you know now an actor.
So this is a time for people. वो हमारे ज़माने में वो था, अगर आप सिंगर हो तो बस आप सिंगर बन के रहो, आप अपने उसी just try to be a better version of a singer that you are. True. But today I think the lines are blurred, and as long as it's a creative process, everyone is thriving in different art forms, so it's great. हमने आपकी भी एक्टिंग स्किल्स देखे हैं, तो वी विशिंग के और देखे, एंड ऑन दैट नोट विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर फ्यूचर वेंचर्स. जाते जाते सोल गामा यार इन्हें कर गया है क्या मेरे सोल पे हंगामा. नाइस. थैंक यू Thank सो you. मच. Thank you. Radio Nasha.